हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली सीक्वल के बारे में इन पाइथन। सो पाइथन के साथ सीक्वल को कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, सीक्वल होता क्या है, उसके अंदर डेटा को हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे आज के सेशन में। इस क्लास का मेन मोटो जो है वो ये है कि सीक्वल को पाइथन के साथ इंटीग्रेट कैसे करें, क्योंकि अभी आप लोग पाइथन मॉड्यूल पढ़ रहे हो, राइट। एंड डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी आप कैसे इस्टेब्लिश करोगे, कैसे उसमें डेटा इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, सेलेक्ट करोगे, डिलीट करोगे, ड्रॉप करोगे, ज्वाइन ऑपरेशन लगाओगे, या फिर आप उसमें ग्रुप बाय लगाओगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीक्वल के साथ करते हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली डेटाबेसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर एनी काइंड ऑफ अ एप्लीकेशन बिल्डिंग। सो इस पूरे के पूरे क्लास में हम लोग यही इंटीग्रेशन देख रहे होंगे कि पाइथन के द्वारा, राइट, पाइथन के जरिए कैसे हम लोग सीक्वल को एक्सेस कर पाते हैं और उसके बाद फिर कैसे उसमें डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह वगैरह ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए आपको थोड़ा सा स्पेशल लैब लॉन्च करना पड़ेगा जिसमें सीक्वल भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले अपने लैब के अंदर चले जाओ और जाकर यहां लॉन्च करो माई सीक्वल प्लस पाइथन। सो इसके अंदर क्लिक करना है आपको एंड नेम आप कुछ भी दे सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। एंड देन ये लॉन्च कर देगा आपके लिए सीक्वल विथ पाइथन। इसके अंदर थोड़े से सेटअप आपको करने पड़ते हैं, तो इस लैब को आप बस छोड़ दो थोड़ी देर के लिए एंड ऑटोमेटिकली ये लैब आपके लिए सेटअप करके दे देगा, राइट, इन नो टाइम। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड मेरा लैब रेडी हो जाएगा। जैसे ही मुझे डेटाबेस यहाँ पर दिखने लगेगा, अगेन ये लैब थोड़ा सा टाइम लेगा, अप्रॉक्सीमेटली 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड ऑफ टाइम। तब आपको यहाँ पर ये डेटाबेस का सिंबल जो मैं दिखा रहा हूँ वो दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये डेटाबेस वाला सिंबल दिखना स्टार्ट हुआ, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो लैब अभी रेडी हो रहा है, राइट। उसके अंदर इंस्टॉलेशन वगैरह जो है वो सारे कुछ चल रहे हैं एंड इंस्टॉलेशन जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है इस लैब के लिए, राइट। अब लैब के लिए इंस्टॉलेशन रेडी हो गया है, तो चलिए कुछ काम भी कर लेते हैं, राइट। सो सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं सारे के सारे चीज़ों को। और यहाँ पर आप देख रहे होगे डेटाबेस। अब इसमें आपको क्लिक करना है और उसके बाद फिर ऑप्ट करना है क्रिएट कनेक्शन के लिए। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे क्रिएट कनेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पर ये विंडो आपके लिए ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको देना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है इसके अंदर, तो यहाँ पर आप जाइए एक्सप्लोरर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक रीडमी बना के दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ इस लैब के अंदर दिया हुआ है आपको। कि सबसे पहले क्रिएट कनेक्शन पर आप क्लिक करोगे, कनेक्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यूज़र नेम क्या है आपका, यूज़र नेम है बेसिकली ABC। और पासवर्ड क्या है आपका, पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड, ऑल इन स्मॉल, सिंपल, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे यहां पर जाके क्रिएट कनेक्शन के ऊपर क्लिक। और जैसे ही करते हैं क्रिएट कनेक्शन के ऊपर क्लिक, उसके बाद फिर यहां दे देंगे ABC एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू PASSWORD। मैंने दे दिया यहां पर। और उसके बाद फिर आप क्लिक कीजिए कनेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखा देगा कनेक्शन सक्सेसफुल। अब जैसे ही कनेक्शन सक्सेसफुल यहां पर दिखाएगा, तो आपके राइट हैंड साइड में, सॉरी, आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहां आपको दिख जाएगा बेसिकली ये सीक्वल वाला कनेक्शन। तो यहां पर कनेक्टिविटी हो चुका है मेरा एट 127.0.0.1 एट द रेट 3306। सो बेसिकली 3306 जो है वो पोर्ट नंबर है एंड 127.0.0.1 जो है वो आपका सिस्टम का IP एड्रेस है। ये पूरा का पूरा लैब होस्टेड है AWS के अंदर। तो वहाँ का जो भी आपका लोकल URL है या फिर लोकल होस्ट या फिर सिस्टम के जो IP एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब सीक्वल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या है और सीक्वल जो है वो काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसको भी समझना जरूरी है। तो देखिए, कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो अभी के लिए आप डेटा को रख रहे हो कहाँ पर, डेटा को रख रहे हो मे बी आप फाइल के अंदर, क्योंकि आपके फाइल क्लास के अंदर हमने ये आपको पढ़ाया था कि ठीक है डेटा है मेरे पास और डेटा को फाइल के अंदर आप डंप कर दो। या फिर आप डेटा को रख रहे हो वेरिएबल के अंदर। अब वेरिएबल बहुत तरह के हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है,
ट्यूपल्स हो सकता है उसके अंदर, डिक्शनरी हो सकता है उसके अंदर, तो इन सभी के अंदर आप डेटा को बेसिकली रखते हो। बट इन अ आइडियल सिचुएशन, जब भी हम डेटा वाइज ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर आपको डेटा को किसी ना किसी डेटाबेस में रखना होता है। अब डेटाबेस जो है वो किस किस तरह का होता है, तो ऑन अ ब्रॉडर लेवल अगर आप डेटाबेस को डिवाइड करोगे तो बेसिकली दो तरह का डेटाबेस होता है। एक होता है बेसिकली आपका सीक्वल बेस्ड डेटाबेस। तो चलिए यहां थोड़ा सा पेन ओपन कर लेते हैं। सो इपिक पेन ओपन हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो देखिए डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में मेजरली आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है कैटेगरी आपका सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और एक होता है नो सीक्वल, ठीक है। अब नो सीक्वल का मतलब ऐसा नहीं है कि नो सीक्वल, इसका मतलब है नॉट ओनली सीक्वल, ठीक है। ये आप समझो, इसका मतलब है बेसिकली नॉट ओनली सीक्वल, और इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारे डेटाबेस आते हैं। तो जैसे कि आपका हो गया माई सीक्वल, उसके बाद फिर हो गया एमएस सीक्वल, उसके बाद फिर आपका हो गया DB2, पोस्टग्रेस, इस तरह से बहुत सारे डेटाबेस सीक्वल के अंदर आ जाते हैं। अगर हम बात करें नो सीक्वल डेटाबेसेस का, तो यहां पर आपका आ गया MongoDB, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया कसांड्रा, उसके बाद फिर आपका आ जाता है HBase, उसके बाद आ जाता है आपका इनफ्लक्स, उसके आ जाता है आपका Neo4j। तो इस तरह से बहुत सारे डेटाबेस आते हैं आपके नो सीक्वल कैटेगरी के अंदर, और बहुत सारे डेटाबेस आते हैं आपके सीक्वल कैटेगरी के अंदर। नाउ जो सीक्वल कैटेगरी के अंदर डेटाबेसेस आते हैं उसका जो लैंग्वेज है, उसके लैंग्वेज को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम लोग पाइथन अभी पढ़ रहे हैं, राइट। पाइथन एक लैंग्वेज है। इस तरह से जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जब आप काम करोगे, डेटा को स्टोर करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ऑर्डर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वहां पर, तो उस केस में जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे होगे वो होगा आपका सीक्वल। अब यहां पर बहुत सारे वेंडर होते हैं, राइट। बहुत सारे वेंडर हैं या बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग टूल बनाकर रखी हुई हैं। तो वन ऑफ दोज कंपनीज आर बेसिकली माई सीक्वल, MS SQL, DB2। तो MS SQL जो है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट है, माई सीक्वल जो है आपका वो फ्रॉम माई सीक्वल है, DB2 जो है वो IBM के तरफ से है। तो इस तरह से Oracle भी हो गया, तो Oracle भी एक तरह का डेटाबेस है, Oracle 11G, Oracle 12G, इस तरह से करके डेटाबेसेस है बहुत सारे अवेलेबल इनसाइड अ सीक्वल कैटेगरी। बट उनके जो लैंग्वेज यूज होते हैं वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं, मतलब सीक्वल टाइप ही लैंग्वेज हम लोग वहां पर यूज करते हैं टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ अ ऑपरेशन। ओके, जो नो सीक्वल होता है उसके अंदर अलग अलग डेटाबेसेस हैं और इन सब का अपना खुद का सिंटेक्स होता है, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या फिर सर्च करने के लिए अलग अलग टाइप का यहां पर सिंटेक्सेस होते हैं। तो आपके सिलेबस में बेसिकली MongoDB भी डाला हुआ है ताकि आप क्लियर हो जाओ एक डेटाबेस के साथ फ्रॉम सीक्वल साइड एंड फ्रॉम नो सीक्वल साइड, ताकि जब भी आप एप्लीकेशन बिल्डिंग कर रहे हो, जब भी उसका आप आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हो, तो आपको डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशंस दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म। सो गोइंग फॉरवर्ड ईदर यू विल ट्राई टू सेलेक्ट फॉर अ सीक्वल और मे बी फ्रॉम अ नो सीक्वल कैटेगरी, बट अगेन डेटाबेस आपको यूज करने पड़ेंगे। बिना डेटाबेस यूज किए आप कोई भी एप्लीकेशन, फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन आप बिल्ड नहीं कर सकते हो। तो दिस इज वेयर सीक्वल एंड नो सीक्वल काइंड ऑफ अ डेटाबेस, ये जो कैटेगरीज है ये पिक्चर में आती है आपके लिए। ओके, अब सीक्वल के अंदर चलिए अभी फोकस करते हैं थोड़ा सा सीक्वल के ऊपर। तो अब सीक्वल के अंदर जो है जो डेटाबेसेस आती हैं, तो यहां पर हम लोग हमेशा जो डेटा स्टोर करते हैं वो होता है इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। सबसे पहला, ठीक है, वो होता है हमेशा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट अब क्या हो गया, तो आपने एक्सेल सीट यूज किया होगा। अब एक्सेल सीट के अंदर जब भी आप डेटा स्टोर करते हो तो आप पहले क्या देते हो, पहले देते हो कॉलम का नाम और उसके अंदर रिस्पेक्टिव डेटा को स्टोर करते हो। तो बेसिकली एक्सेल सीट जो मेरा हो गया वो हो गया ऑलमोस्ट क्लोज टू अ सीक्वल टेबल। जहां एक्सेल सीट में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो यहां पर हम सीक्वल टेबल के अंदर डेटा स्टोर कर लेंगे और उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। नो सीक्वल में अलग अलग डेटाबेस अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करती है इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, और अगेन यहां पर आपको लग्जरी होता है टू स्टोर इवन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हो गया, लेट्स सपोज मेरे पास टेक्स्ट फाइल है, लेट्स सपोज मेरे पास ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, हो सकता है कि मेरे पास
इमेज हो वहाँ पर, इमेजेस, राइट, इमेजेस हम लोग अगर चाहें स्टोर करना तो वो सारे के सारे डेटा आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो ये तो बेसिक नेचर में डिफरेंस हो गया, बट अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन सीक्वल एंड नो सीक्वल, एंड अगेन सीक्वल के अंदर भी आप कंपैरिजन कर सकते हो बिटवीन अ डिफरेंट डेटाबेसेस एंड नो सीक्वल के अंदर भी। बट यहाँ पर हम लोग को सीखना ये है कि सीक्वल बेसिकली काम कैसे करता है विथ पाइथन, क्योंकि सीख तो हम लोग पाइथन रहे हैं अभी, और इन डेप्थ इन डिटेल में जो सीक्वल वाला पार्ट है वो आप सीख रहे होगे आपके डेटा एनालिटिक्स वाले क्लास में, क्योंकि वो कंपोनेंट उसका पार्ट है, ठीक है, इन डेप्थ, जहां पर क्योंकि सीक्वल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि जो आज बताया जाएगा सिर्फ उतना ही चीज होता है। सीक्वल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। सीक्वल अपने आप में ही एक फुल फ्लेजेड लैंग्वेज है, एंड कंपनीज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीक्वल के ऊपर ही काम करते हैं, राइट। ऐसे आपको बहुत सारे टीम मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ सीक्वल या फिर नो सीक्वल के ऊपर ही काम करते हैं, वो और कोई लैंग्वेज यूज भी नहीं करते हैं। बट यहां पर हम लोग पाइथन सीख रहे हैं, तो हम लोग को पाइथन के साथ इंटीग्रेशन जो है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है इन टर्म्स ऑफ अ सीक्वल, एंड देन इन अ लेटर स्टेज विल ट्राई टू लर्न अ फुल फ्लेजेड सीक्वल इन योर डेटा एनालिटिक्स क्लासेस, ठीक है, ओके। अब चलिए सीक्वल के अंदर जब आप डेटा स्टोर करोगे, ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है आप उसको समझो। लेट्स सपोज कि आप अपने सिस्टम के अंदर अगर डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, कोई मूवी का फाइल रख रहे हो, या फिर कोई ऑडियो फाइल या इमेजेस रख रहे हो, या फिर आप जुपिटर नोटबुक वाले फाइल को ही रख रहे हो, या फिर आप पाइथन फाइल रख रहे हो, आप क्या करते हो? तो बेसिकली आप बनाते हो एक फोल्डर, ठीक है, आप बनाते हो एक फोल्डर, ठीक है, और उसके अंदर आप डेटा को रखते हो इन अ डिफरेंट फाइल्स। इन द सिमिलर मैनर अगर हम सीक्वल की बात करें तो सीक्वल के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा बेस, ठीक है, डेटा बेस इट्स नथिंग बट जस्ट लाइक अ फोल्डर बनाने की तरह से, ठीक है। ऑब्वियसली कमांड के थ्रू बनाएंगे हम लोग यहां पर, ऐसा नहीं कि बस राइट क्लिक किया बन गया, वैसा नहीं होता है, ठीक है। बट अगेन यहां पर क्या होगा कि इक्विवेलेंट टू अ फोल्डर हम लोग यहां पर डेटाबेस बनाते हैं, और डेटाबेस के अंदर हम लोग मल्टीपल टेबल्स यहां पर क्रिएट करते हैं, और उस टेबल के अंदर डेटा रहता है। जब टेबल हम लोग बना रहे होंगे तो इवन एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, ठीक है, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होंगे इवन एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, उन सारे कॉलम्स के डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब से आपको डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा इनसाइड योर सीक्वल डेटाबेसेस। एंड देन इन अ लेटर स्टेज आई विल कम टू दिस नो सीक्वल, जब आपकी MongoDB क्लासेस होंगी, एंड देन उस केस में हम लोग बात कर रहे होंगे कि MongoDB को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करें विथ योर एप्लीकेशन, आपके खुद के एप्लीकेशन के साथ में। तब तक के लिए हम लोग चलिए फोकस कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ सीक्वल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इस क्लास का मेन मोटो जो है वो पाइथन इंटीग्रेशन विद सीक्वल, ये आपको सिखाना है। तो चलिए, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ईजी है, बिलीव मी, ठीक है। इंटीग्रेशन वाइज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन। अगर मैं पूरे सीक्वल के बारे में बात करूं तो सीक्वल इज नॉट दैट इजी, एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं इवन इन योर इंटरव्यूज जस्ट फ्रॉम अ सीक्वल वाला पार्ट। तो चलिए यहां पर डेटाबेस पहले बनाएंगे, डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे, मे बी टेबल T1, मे बी टेबल T2, मे बी टेबल 3, जितना टेबल चाहे उतना क्रिएट कर सकते हैं। अब कितने भी डेटाबेसेस हम चाहें बना सकते हैं, और उस डेटाबेस के अंदर कितने भी टेबल चाहें हम क्रिएट कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन एट ऑल। एंड जब आप सीक्वल सीख रहे होगे एक्चुअल में, ठीक है, जब सिर्फ और सिर्फ सीक्वल सीख रहे होगे तो उस समय यह भी आपको सिखाया जाएगा कि डेटाबेस तो मेरा बन गया, ठीक है, टेबल भी उसके अंदर बहुत सारे अवेलेबल है, अब उसके अंदर हम रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करें, अभी रिलेशन क्या होता है ये सारी चीजें देखेंगे। बट अभी के लिए जस्ट फोकस कीजिए ऑन योर पाइथन इंटीग्रेशन विथ अ सीक्वल के ऊपर। चलिए ओके, तो ये बेसिक फंडा हो गया, बहुत ज्यादा बेसिक फंडा हो गया ये तो राइट बहुत ज्यादा बेसिक फंडा हो गया। अब हम लोग को पता चल गया कि पहले एक मुझे डेटाबेस बनाना है, और डेटाबेस के अंदर, ठीक है, पहले मुझे डेटाबेस बनाना है, और डेटाबेस के अंदर बेसिकली मुझे डेटा को स्टोर करना है इनसाइड अ रिस्पेक्टिव टेबल, और उसके ऊपर मुझे ऑपरेशंस करने हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहां पर आपका सीक्वल वाला पैनल जो है वो तो खुल गया। अब यहां आपको दिखेगा प्लस का सिंबल,
ठीक है, यहां आपको दिखेगा बेसिकली प्लस का सिंबल। तो आप सीक्वल पैनल से भी, ये आपका सीक्वल का पैनल है, ये पाइथन वाला नहीं है, ठीक है, तो सीक्वल के पैनल से भी आप डेटाबेसेस बना सकते हो। कैसे? सिंपल, यहां पर आप क्लिक कर दो तो यहां पर आपको ऑटोमेटिकली ये पॉपअप कर देगा कि अच्छा आप डेटाबेस यहां पर बना दो। तो क्रिएट डेटाबेसेस, और लेट्स सपोज कि हम यहां पर एक टेस्ट वाला डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, टेस्ट डेटाबेस, और यहां पर आपको दिखेगा एग्जीक्यूट करने के लिए ये वाला कमांड, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये कमांड दिखेगा, क्लिक कर दो आप। जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या हुआ, डेटाबेस बन गया, ठीक है, डेटाबेस बन गया। अब इसके अंदर टेबल का ऑप्शन है, इसके अंदर व्यूज का ऑप्शन है, इसके अंदर प्रोसीजर्स का ऑप्शन है, इसके अंदर फंक्शंस का ऑप्शन है। तो सबसे पहले जब आपको डेटा स्टोर करना है तो आप बनाओगे सबसे पहले टेबल्स, और टेबल के अंदर ही डेटा रखोगे। मतलब सबसे पहला हो गया मेरा डेटाबेस फोल्डर, ठीक है, हमने फोल्डर बनाया, अब हम फोल्डर के अंदर फाइल रखेंगे। तो इन द सिमिलर मैनर यहां हमने डेटाबेस बनाया, और डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल को बनाएंगे और उसके अंदर स्टोर करेंगे। अगेन सबके लिए एक एक कमांड है। अब ये कमांड जो है मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ये सेम कमांड मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं इवन फ्रॉम अ पाइथन, जो शो करने वाला हूं आपको इन सम टाइम। अगर आप इस लाइन को हटा भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेट्स सपोज कि हम फिर से एक और डेटाबेस बना लेते हैं, तो हम क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट के ऊपर, ठीक है, तो एक और डेटाबेस आपका बन के यहां पर आ गया सिंबल के साथ, ठीक है, कि ये सिंबल है आपका डेटाबेस का, डेटाबेस यहां पर बन गया। अब इसके अंदर अगर मुझे टेबल बनाने हैं तो अगेन प्लस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, प्लस पर क्लिक करेंगे। अब टेबल क्या होता है, ठीक है, तो टेबल के अंदर बेसिकली आपके कॉलम्स होते हैं। अब टेबल अगर मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊं, ठीक है, तो टेबल क्या होगा, जस्ट लाइक अ एक्सेल सीट, ठीक है, जस्ट लाइक अ एक्सेल सीट। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका मल्टीपल कॉलम्स होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने कॉलम 1 बनाया, कॉलम 2 बनाया, कॉलम 3 बनाया, कॉलम 4 बनाया, कॉलम 5 बनाया। अब इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे इन अ रो बाय रो फैशन में। जिस तरह से हमने कॉलम बनाया था उसके रिस्पेक्ट में डेटा को हम यहां पर स्टोर करेंगे। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड उसके अंदर रिस्पेक्टिव डेटा को आपको स्टोर करना है। ओके, चलिए कर सकते हैं हम यहां पर। तो बनाते हैं सबसे पहले कॉलम को। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हो प्लस के ऊपर तो ऑटोमेटिकली आपको ये एक हिंट दे देता है कि ओके ठीक है, आपको टेबल बनाना है, आप इस तरह से बना लो। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज अ कमांड। डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज अ कमांड। और उसके अंदर आप फिर बताते हो कि कॉलम आपको क्या क्या बनाने हैं। इस सब को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो यहां पर लिखते हैं क्रिएट टेबल, और उसके बाद फिर हम यहां पर टेबल नेम बनाते हैं। तो यहां पर टेस्ट अंडरस्कोर टेबल कर देते हैं, इसका नाम TABLE, टेस्ट अंडरस्कोर टेबल। अभी हम अगेन सीक्वल वाले प्रॉम्प्ट में हैं, पाइथन से कुछ नहीं कर रहे हैं। पाइथन से आपको मैं दिखाऊंगा इसके बाद। ओके, ठीक है। तो मुझे बनाना था बेसिकली कॉलम 1। तो जब भी आप एक कॉलम का नाम लिखते हो उसके बाद आपको बताना पड़ता है कि उस कॉलम के अंदर, ठीक है, उस कॉलम के अंदर आप किस टाइप के डेटा को स्टोर करोगे। तो बेसिकली वो कैरेक्टर होगा, वो इंटीजर होगा, वो बुलियन होगा, वो डेसिमल होगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। तो सीक्वल सिस्टम के अंदर इसका खुद का अपना डेटा टाइप होता है, और जो डेटा टाइप आपको देना होता है एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, ठीक है। ओके, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं कॉलम C1 बनाऊं यहां पर। अब C1 में हम सोच सकते हैं कि ठीक है चलो यार, इंटीजर डेटा जो है उसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद फिर यहां पर बनाते हैं हम C2, और उसके बाद इसके अंदर में भी हम ट्राई करेंगे कि वर्कर, मतलब स्ट्रिंग टाइप डेटा। तो जो आपने स्ट्रिंग पढ़ा है पाइथन के अंदर वो यहां पर होता है वर्कर बेसिकली। तो वर्कर टाइप ऑफ डेटा हम यहां पर स्टोर करेंगे। आप यहां लेंथ भी दे सकते हो कि इसमें जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसका मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए। अगर कोई डेटा एक्सीड करता है तो उसको अपने आप ही वो चॉप ऑफ कर देगा। तो लेट्स सपोज हमने दे दिया कि ठीक है एक स्ट्रिंग यहां पर स्टोर करो, आपको छोड़ भी सकते हो खाली, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप लेंथ बिना दिए भी बना सकते हो, देयर इज नो इशू एट ऑल। उसके बाद फिर यहां पे हम क्या करेंगे, C3 बना लेंगे। अब C3 के अंदर लेट्स सपोज कि हम यहां फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑफ डेटा स्टोर करेंगे। फ्लोटिंग इज नथिंग बट आफ्टर इंटीजर देयर विल बी अ डेसिमल, ठीक है। ओके, यहां पर फिर बना लेंगे हम यहां पर C4, और उसके अंदर लेट्स सपोज कि हम इंटीजर को स्टोर करेंगे। उसके बाद बना लेंगे हम यहां पर C5, उसके अंदर लेट्स सपोज कि हम वर्कर को स्टोर करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको सारी चीजों का हिंट ये दे देगा। तो इस तरह से मेरा ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा टेबल क्रिएट स्टेटमेंट, जहां पर हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ये कमांड है आपका, ठीक
ठीक है, क्रिएट टेबल टेबल नेम, और उसके बाद फिर आप यहां पर बताते हो कि कौन कौन से कॉलम्स आपको क्रिएट करने हैं। तो मुझे ये टेबल क्रिएट करना था, राइट, मुझे ये टेबल क्रिएट करना था जिसके अंदर होना चाहिए C1 C2 C3 C4 C5, तो मैंने लिख दिया यहां पर। उसमें जो डेटा मैं स्टोर करने वाला हूं उसके बारे में भी मैंने यहां पर बता दिया। ओके, चलिए मेरा इतना काम हो गया। अब इतना काम होने के बाद इसको डिलीट कर देते हैं और देखते हैं कि मेरा टेबल यहां पर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो इसको यहां क्लिक करते हैं एग्जीक्यूट के ऊपर। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो एग्जीक्यूट के ऊपर और जाते हो अपने डेटाबेस के अंदर, अगर देखोगे जो मेरा डेटाबेस क्या था अभी सेलेक्टेड, test1 डेटाबेस मेरा सेलेक्टेड था, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो यहां पर इसने क्या किया, टेस्ट टेबल क्रिएट कर दिया। देखो अब टेस्ट टेबल यहां पर क्रिएट कर दिया, ठीक है, मैंने नाम वही लिखा था टेस्ट टेबल, ठीक है, और उसके अंदर कॉलम क्रिएट कर दिया C1 C2 C3 C4 C5, और उसके अंदर उसका डेटा टाइप भी आपको यहां पर दिख रहा होगा। नाउ यहां आप जाके मैन्युअली भी कॉलम ऐड कर सकते हो, वो भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, कमांड प्रोड्यूस कर देगा आपके लिए। तो बहुत सारी चीजें जो है यहां पर ऑटोमेटिक वे में भी हो सकती है, मतलब विदाउट इवन राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ अ कोड आप यहां पर उस चीज को क्रिएट कर सकते हो। इवन आपका यूआई इंटरफेस जो है, ठीक है, तो इवन विद द हेल्प ऑफ यूआई इंटरफेस आप वहां पर डेटा को डाल सकते हो, आप वहां पर टेबल को मैनिपुलेट कर सकते हो। ये भी ऑप्शन आपको यहां पर दिया हुआ है, ये वाला जो हम लोगों ने लैब के अंदर आपको फीचर दिया है सीक्वल का। अब इसको लेट्स सपोज कि मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, मैंने टेबल क्रिएट कर दिया ये वाला, ठीक है, अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूंगा। अब ये बोलेगा कि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो भैया ये टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है, हम फिर से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है जनरली कि जब आप कमांड लिख रहे होते हो तो बार बार आप सेम ही चीज को अगर एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है, बार बार अगर आप सेम चीज को एग्जीक्यूट कर दो तो ये एरर देता है, और एज अ बिगिनर आप बोलोगे यार यहां पर तो मुझे एरर आ गया, राइट, यहां पर तो मुझे एरर आ गया। अब एरर क्यों आया, क्योंकि टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने सेम कमांड को फिर से एग्जीक्यूट कर दिया। अगर उससे बचना है तो यहां पर आप लिख सकते हो क्रिएट टेबल इफ नॉट, राइट, एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर अगर आपने लिख दिया क्रिएट टेबल स्टेटमेंट में कि क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट किया, अब आपको एरर नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ कि टेबल इसने क्रिएट नहीं किया इस बार। अगर टेबल ये अवेलेबल है, राइट, अगर ये टेबल अवेलेबल है तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये अगर टेबल अवेलेबल नहीं है तभी ये क्रिएट करेगा और आपको एरर भी नहीं आएगा। अगर आप लिख रहे हो क्रिएट टेबल, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिएट करो, अगर एग्जिस्ट करता है छोड़ दो, मत क्रिएट करो टेबल को, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको कोई भी एरर नहीं आने वाला है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप डेटाबेस बनाओ, अब यहां डेटाबेस में भी अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूं, अब ये दे देगा मुझे एरर, देखिए एरर दे दिया, कांट क्रिएट अ डेटाबेस test1 डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब यहां पर हमने क्या किया, अगर लिख दिया क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये मुझे एरर नहीं देगा, अब ये एरर नहीं देने वाला है क्योंकि ये डेटाबेस तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट, ये डेटाबेस जो है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो जब वो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वो भी कुछ नहीं करेगा, सिस्टम कुछ नहीं करेगा बेसिकली। अगर नहीं है तभी जाके वो क्रिएट करने वाला है। ओके, ठीक है। अब यहां पर बाय डिफॉल्ट जो है डेटाबेस सेलेक्ट हो गया था मेरा रीसेंट वाला। अब लेट्स सपोज कि ये सेम टेबल मुझे क्रिएट करना है इन टेस्ट, क्योंकि टेस्ट के अंदर ये डेटाबेस टेस्ट डेटाबेस जो है, मतलब टेस्ट फोल्डर आइडियली अगर आप सोचो, ठीक है। तो अब इसके अंदर तो ये वाला टेबल अवेलेबल ही नहीं है। अब मुझे चाहिए कि नहीं यार, टेस्ट के अंदर भी सेम डेटाबेस को क्रिएट कर दो। अब कैसे करेंगे हम लोग, तो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट और आगे में हम लगा देंगे यहां पर डेटाबेस का नाम कि कौन से डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना है। तो हमने यहां पर लिख दिया कि एक काम करो, क्रिएट टेबल अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो, ठीक है, कहां पर, टेस्ट डॉट, तो टेस्ट डॉट, टेस्ट क्या हो गया मेरा, टेस्ट बेसिकली मेरा हो गया डेटाबेस का नाम यहां पर, ठीक है। तो टेस्ट के अंदर बेसिकली इस टेबल को क्रिएट कर दो। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं और मुझे एक स्पेसिफिक डेटाबेस में ही काम करना है। तो जब भी आप क्वेरी लिख रहे हो, ठीक है, जब भी आप क्वेरी लिख रहे हो तो एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम सिंपल आप डेटाबेस का नाम वहां अपेंड कर दो, काम आपका हो जाएगा। तो लेट्स सपोज कि यहां इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो उसके बाद फिर आपको दिखेगा कि टेस्ट टेबल के अंदर भी ये फिर से टेबल क्रिएट कर दिया है, राइट, सेम टेबल क्रिएट कर दिया है टेस्ट डेटाबेस के अंदर भी,
टेस्ट डेटाबेस के अंदर भी मेरा एक टेस्ट टेबल जो है यहां पर क्रिएटेड है। ओके, चलिए, तो डेटाबेस बनाना हम लोग सीख गए, उसके अंदर टेबल बनाना हम लोग सीख गए, ये भी चीज़ कि उसके अंदर कॉलम वगैरह कैसे बनाते हैं, उसका डेटा टाइप जो होगा वो हम लोग कैसे देते हैं। तो ये तो हम लोग काम कर रहे थे बेसिकली विद द डेटा बेस। ठीक है, ये डेटाबेस के साथ हम लोग काम कर रहे थे और डायरेक्टली हम लोग यहां पर काम कर रहे थे। ओके, ठीक है। अब अगर मुझे चाहिए, ठीक है, अब अगर मुझे चाहिए कि ये सारा कमांड जो है ना ये मैं पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट कर दूं। ठीक है, अब मेरा रिक्वायरमेंट अगर ये है कि ये सारे के सारे कमांड को मैं एग्जीक्यूट कर दूं विथ पाइथन। ठीक है, तो विथ पाइथन अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूं, अब कैसे करेंगे हम इस चीज को? तो ये भी बड़ा ही आसान सा चीज है, क्योंकि पाइथन ऑलवेज आपको एक कनेक्टर देता है। कोई भी डेटाबेस है, ठीक है, उस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको एक कनेक्टर देता है। ठीक है, कनेक्टर कुछ नहीं है, लाइब्रेरी, एक आपको लाइब्रेरी देता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस को बेसिकली एक्सेस कर सकते हो एंड देन उसके अंदर आप डेटा डाल के जो मैनिपुलेशन चाहे वो मैनिपुलेशन आप कर सकते हो। मतलब ये सारे के सारे कमांड जो यहां डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं उसको हम पाइथन फाइल में भी लिख सकते हैं और इवन हम वहां से भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर जाइए आप एक्सप्लोरर के अंदर, ठीक है, एक्सप्लोरर के अंदर आप जाइए और उसके बाद demo.py फाइल आपको बना के दिया हुआ है, इसको क्लिक कीजिए, ये हो जाएगा ओपन। ठीक है, ये हो गया ओपन। अब इसके अंदर क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ऑलरेडी आपको ये वाला लाइन लिखा हुआ है और MySQL कनेक्टर जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है। यही कनेक्टर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कनेक्टिंग योर सिस्टम विथ अ डेटा बेस। अगेन, ठीक है, तो ये वाला अगर लोकल में आप कर रहे हो तो लोकल में ये नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो पूरा लैब है ये होस्टेड है क्लाउड के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा सिस्टम चल रहा है क्लाउड के ऊपर। अगर लोकल में आपको करना है तो कोई या तो आप ग्लोबल डेटाबेस ले लो जो एक्सपोज्ड है ऑलरेडी टू द आउटर वर्ल्ड, अदरवाइज आपको लोकल में MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन वहां से आप इसको कॉल कर सकते हो। अब चलिए इस लैब के अंदर, ठीक है, इस लैब के अंदर मेरा SQL सिस्टम अवेलेबल है। SQL एक डिफरेंट ही सिस्टम है, ठीक है, और पाइथन जो हो गया वो आपका अलग हो गया। अब पाइथन एंड SQL को क्या करना है? जोड़ना है, कनेक्ट करना है मुझे। ठीक है, अब हम कैसे कनेक्ट करेंगे पाइथन एंड SQL को? तो यहां पर हम सबसे पहले ला देंगे कि अच्छा, सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो, क्योंकि पाइथन में बिना लाइब्रेरी के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, राइट? अगर प्रॉपर लाइब्रेरी आप यूज नहीं करते हो तो ऑब्वियसली वो वर्क आप नहीं कर पाओगे, उस चीज को आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं इंपोर्ट MySQL कनेक्टर, जो बाय डिफॉल्ट आपके इंस्टॉल्ड है इस लैब के अंदर। अगेन, लोकल में करोगे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहां करोगे आपको बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलिए, हो गया। अब उसके बाद फिर यहां पर आप ये वाला कमांड लिखते हो, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट आपको लैब के अंदर MySQL प्लस पाइथन लैब जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि MySQL.connector.connect। ओके, अब हम कनेक्ट क्या कर रहे हैं यहां पर? ठीक है, तो कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली अपने डेटाबेस को। अब डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो कमांड होता है उसमें पहले आप देते हो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सिस्टम जो है कहां होस्टेड है? तो बेसिकली ये लैब जहां होस्टेड है वहीं पर आपके SQL सिस्टम भी होस्टेड है। तो बेसिकली इस लैब के लिए वो लोकल हो गया, राइट? उस लैब के लिए वो लोकल हो गया। तो हमने यहां पर दिया लोकल होस्ट, और अगर IP एड्रेस आप देखोगे जाकर लैब का, ये वाले का, ठीक है, लैब के अंदर डेटाबेस का, तो ये आपको दिखाएगा 127.0.0.1, जो कि आपका लोकल सिस्टम जो होता है उसका एड्रेस होता है, ये 127.0.0.1। ठीक है, तो चलिए, ये लोकल के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद फिर आपको देगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, आपको देना पड़ेगा। तो मेरा यूजर नेम क्या था? मेरा यूजर नेम था ABC। मेरा पासवर्ड क्या था? मेरा पासवर्ड था। तो ये क्या करेगा कि ये पाइथन फाइल है, राइट, demo.py फाइल है, .py फाइल है, राइट? तो ये क्या करेगा कि ये आपका कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर देगा फ्रॉम योर सिस्टम, योर पाइथन कोड, ठीक है, आपका पाइथन कोड से SQL सिस्टम की तरफ। दोनों अलग अलग सिस्टम है, ऐसे समझिए उसको, दोनों एकदम अलग सिस्टम है। पाइथन इज अ डिफरेंट लैंग्वेज, SQL इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? दोनों अलग अलग जगह चल रहा है। पाइथन कंपाइलर अलग चल रहा है मेरा, और यहां पर SQL जो है वो अलग चल रहा है, ठीक है। तो अब दोनों को मुझे अगर कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करवाना है इन बिटवीन, तो सबसे पहले मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा दोनों के बीच। अब जैसे कि फाइल आप रीड करते हो तो आप बेसिकली लिखते हो ना कि ओपन करो फाइल को पहले, और ओपन करो इन अ रीड मोड और मे बी इन अ राइट मोड, एंड देन उसके ऊपर आप ऑपरेशन करते हो। मतलब सबसे पहले आप फाइल से कनेक्ट कर रहे हो। इन द सिमिलर मैनर हम यहां पर डेटाबेस से पहले कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अगर उसको हम पाइथन के जरिए हिट कर रहे हैं तब। अगर डायरेक्टली हम लोग SQL में ही कोड लिख रहे हैं, .SQL में ही, तब ये जरूरी नहीं है,
ठीक है, क्योंकि तब तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। तो यहां पर सीक्वल और कनेक्टर और कनेक्ट। अब अगर लेट्स सपोज कि आपने कोई इंडस्ट्री ज्वाइन किया, ठीक है, कोई इंडस्ट्री आपने ज्वाइन किया, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको अगर कोई बोलेगा कि पाइथन कोड से कम्युनिकेट करना है, तो आपका जो एडमिन टीम होगा, ठीक है, आपका जो एडमिन टीम होगा वो आपको होस्ट का यूआरएल दे देगा। होस्ट का जो भी यूआरएल होगा, AWS पर होस्टेड, मे बी एज्योर पर होस्टेड, मे बी GCP पर होस्टेड, मे बी किसी और क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्टेड, जहां पर भी होस्टेड होगा वो उसका आपको यूआरएल दे देगा। तो आपको बस रिप्लेस करना है उस यूआरएल को, प्लस आपका खुद का यूजर आईडी एंड वो पासवर्ड दे देगा। ठीक है, तो अगर आप कल को जाके कंपनी में भी काम कर रहे हो किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो ये सेम ही चीज होने हैं। बस आपको लोकल होस्ट, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो चेंज कर देना है एंड देन यू विल बी डन। तो ओके, चलिए ये वाला हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम यहां पर प्रिंट क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं बेसिकली MyDB। अब MyDB क्या है, तो MyDB मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो इसको हम यहां पर प्रिंट करवा दे रहे हैं। और जो भी डेटाबेस कनेक्टिविटी यहां पर हुआ, इसमें ये जो लाइन है ना, ये जो फर्स्ट 3 लाइन्स है, ठीक है, पहला लाइन हुआ ये, ठीक है, दूसरा लाइन हुआ ये वाला कर्सर वाला, और उसके बाद फिर तीसरा लाइन आपका क्वेरी वाला लाइन। तो ये तीनों लाइन हमेशा कॉमन ही रहने वाला है। आप देखोगे हर कोड में, जितना भी हम कोड लिख रहे हैं, जितना भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उस सब में यही यूज करते जा रहे हैं रिपीटेडली, कुछ और यूज हो ही नहीं रहा है। तो बस इतना ही आपको जानना है कि अच्छा कनेक्ट कैसे कर लें, और वहां पर होस्ट नेम क्या होगा, यूजर आईडी क्या होगा एंड पासवर्ड क्या होगा। इतना अगर मुझे पता चल गया, आई विल बी एबल टू कनेक्ट एंड सारे के सारे सीक्वल कोड हम पाइथन के अंदर ही रन करवा पाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 यहां पर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम प्रिंट पहले क्या करवा रहे हैं, कनेक्शन को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं कि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है MyDB, तो इससे हम कॉल कर रहे हैं कर्सर को, क्योंकि जब भी आपका डेटा स्टोर होगा इनसाइड अ टेबल, लेट्स सपोज कि आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो कर्सर एक क्रिएट होता है। कर्सर मतलब आप बोल सकते हो एक पॉइंटर क्रिएट होगा जो 1 बाय 1 या तो डेटाबेस को पढ़ेगा या फिर आपके टेबल को पढ़ेगा 1 बाय 1। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कर्सर वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्रिएट करते हैं। और सिंपल कर्सर को कैसे बनाएंगे हम, तो कनेक्शन वाला जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो भी कनेक्शन वेरिएबल है आपके डॉट कर्सर, तो ऑटोमेटिकली यहां पर ये बन जाएगा। और उसके बाद फिर माई कर्सर के जरिए ही आप सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाओगे इन अ सीक्वल सिस्टम। ओके, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें, राइट। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और उसके बाद फिर कर्सर के अंदर जो भी डेटा आएगा उसको हम इटरेट करके प्रिंट करवा दे रहे हैं। ठीक है, कि कर्सर के अंदर जो भी डेटा दिया, एक काम करो उसको 1 बाय 1 मेरे लिए प्रिंट करवा दो। अब जैसे ही इसको आप रन करते हो, राइट क्लिक एंड रन कोड, अब जैसे ही इसको आप रन करोगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा रिजल्ट। ठीक है, आपको यहां पर क्या दिख जाएगा, आपको यहां पर दिख जाएगा बेसिकली रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्या दिखेगा आपको यहां पर, देखिए, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट मैंने प्रिंट करवाया सबसे पहले तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। ठीक है, मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो था वो पहले प्रिंट करवाया विद द हेल्प ऑफ दिस वन। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद मैं कर्सर एग्जीक्यूट कर रहा हूं, और उसमें से जो भी आउटपुट आया कर्सर के अंदर, मतलब पॉइंटर के अंदर मेरे, उस कर्सर को 1 बाय 1 से डेटा निकाल के हम यहां पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो सेम यहां पर मेरा प्रिंट हो गया। अब टेस्ट 1 और टेस्ट जो था वो हमने बनाया था अभी, ठीक है, टेस्ट 1 एंड टेस्ट जो था वो हमने अभी बनाया था एज अ डेटाबेस। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कमांड क्या रन कर रहे हैं, सो डेटाबेस। तो जो भी आप कमांड रन करोगे, ठीक है, उसको कर्सर के अंदर डाल के सिर्फ बोल दो एग्जीक्यूट। ठीक है, जैसे आप यहां पर कमांड रन कर रहे थे ना, तो आप यहां पर क्लिक कर रहे थे एग्जीक्यूट के ऊपर, एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक कर रहे थे आप यहां पर, इन द सिमिलर मैनर, ठीक है, इन द सिमिलर मैनर यहां पर कर्सर कॉल करके आप बोल देते हो अच्छा इसको एग्जीक्यूट कर दो, तो सो डेटाबेस यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो भी यहां पर आउटपुट देगा उसको हम इटरेट करके डेटा निकाल रहे हैं। तो यहां पर मेरा डेटाबेस बना हुआ था टेस्ट एंड टेस्ट 1, ठीक है, और ये जो है ये कुछ इनबिल्ट डेटाबेसेस आपके होते हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ रहेगा, उसके अंदर कुछ एक सिस्टम बेस्ड टेबल जो है वो बना हुआ रहेगा, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पर ये पूरा दे दिया मुझे कि अच्छा इतने डेटाबेसेस जो हैं, मतलब इतने फोल्डर जो हैं आपके सीक्वल सिस्टम के अंदर अभी अवेलेबल हैं जो आपने बनाया है। तो टेस्ट और टेस्ट 1 तो हमने अभी भी बनाया है, तो वो भी दे दिया। उसके पहले जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस अवेलेबल था वो भी यहां पर मुझे दे दिया। बहुत सिंपल चीज है, राइट। तो यहां पर एग्जीक्यूट हो गया।
अब लेट्स सपोज कि मुझे यहां पर डेटाबेस पाइथन के थ्रू क्रिएट करना है, तो हमने करा था यहां पर राइट, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, डेटाबेस का नाम हमने लिखा था। अब सेम चीज मुझे यहां से करना है। अब कैसे करेंगे, डेटाबेस जो है वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, डेटाबेस जो है वो हम यहां पर कैसे बनाएंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है यहां पर, ठीक है। सिंपल सा क्वेरी जो भी आपके पास है उसको आप एग्जीक्यूट कर दीजिए और एग्जीक्यूट करने के बाद आपका काम खत्म। तो अगर मुझे क्रिएट डेटाबेस करना है तो लेट्स सपोज कि यहां पर जाके ना एक फाइल बना लेते हैं हम, ठीक है। फाइल का नाम दे देंगे क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट अंडरस्कोर डेटाबेस डॉट पाई फाइल। सो पाइथन फाइल बनाइए आप हमेशा डॉट पाई। तो हमने यहां पर पाइथन फाइल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये कर्सर तक का कोड जो है ना ये हमेशा सेम ही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है इसके अंदर। ये निकाल दीजिए जो भी कमेंट किया हुआ चीज है ताकि कोड स्पेस कम ले, ठीक है। तो यहां पर सेम चीज हम कॉल कर रहे हैं, कर्सर ये प्रिंट करने की जरूरत भी नहीं है आपको, इट्स कंप्लीटली फाइन। तो कर्सर बनाने तक का कोड जो रहेगा वो आपका सेम ही रहने वाला है, क्योंकि इसी के जरिए आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इसी के जरिए आप क्या कर रहे हो, इसी के जरिए आप बेसिकली कनेक्ट कर रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं कि ठीक है मेरे लिए एक डेटाबेस बना दो। अब कैसे लिखेंगे हम, तो हम सिंपल यहां लिखेंगे माई कर्सर डॉट क्या डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, माई कर्सर डॉट EXECUT एग्जीक्यूट, यहां पर हमने लिख दिया। अब इसके अंदर जो भी कोड मेरे को रन करवाना है, जो भी कोड, अब लेट्स सपोज कि मुझे क्रिएट डेटाबेस का कोड एग्जीक्यूट करवाना है कि एक काम करो मेरे लिए डेटाबेस क्रिएट कर दो। इस बार डेटाबेस जो क्रिएट करोगे वो टेस्ट2 क्रिएट करना, ठीक है, टेस्ट2 डेटाबेस मेरे लिए क्रिएट कर दो। अब उसके बाद फिर आपने कर्सर बनाया और यहां पर आपने बोला कि इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो उसके बाद आपको कनेक्शन क्लोज भी करना होता है। तो कनेक्शन आपका कौन सा स्ट्रिंग था, MyDB था, ठीक है। अब यहां पर लिख दोगे आप कनेक्शन डॉट क्लोज। अब यहां पर आपने लिख दिया कनेक्शन डॉट क्लोज और राइट क्लिक, और उसके बाद फिर सेव करके राइट क्लिक एंड रन कोड कर दिया। तो जैसे ही आप रन कोड करोगे यहां पर आपको देगा कि एग्जिटेड विद कोड 0। कोड 0 का मतलब होता है सक्सेसफुल, कोड 1 का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। तो यहां पर ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, आपका डेटाबेस क्रिएट कर दिया टेस्ट2। अगर यहां डेमो वाले में जाके हम फिर से इसको रन करवाएं तो मेरा इस बार दिख जाएगा डेटाबेस 2 भी, सॉरी टेस्ट2 भी यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। टेस्ट2 हमने बनाया, दिख गया। अगर आप डेटाबेस के अंदर जाके इसको रिफ्रेश करोगे तो यहां भी आपको दिख जाएगा कि टेस्ट2 डेटाबेस जो है वो बनाया हुआ है मेरे लिए, ठीक है। टेस्ट2 डेटाबेस जो है यहां पर बनाया हुआ है मेरे लिए। तो जो कोड हम रन करवा रहे थे डायरेक्टली यहां से, वो कोड हम यहां से भी पाइथन से भी हम रन करवा पा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि इस पाइथन से भी हम यहां पर रन करवा पा रहे हैं। तो क्रिएट डेटाबेस जो था वो हो गया, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस जो था वो मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो चलिए कुछ टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट2 के अंदर। टेस्ट2 हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर दिया, अब इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं थ्रू पाइथन कोड दिस टाइम, ओके, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, सेम यहां तक आप कोड जो है वो कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और यहां पर जाके एक फाइल बना देते हैं क्रिएट टेबल। सब अंदर अलग अलग फाइल में भी के लिए रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, आगे जाके सब कुछ आप एक में ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्रिएट टेबल वाला कमांड लिख देंगे। तो क्रिएट टेबल ये हमने लिखा था, ठीक है, कि क्रिएट टेबल कर दो। अब इसके अंदर कॉपी एंड पेस्ट कर दिया हमने, सेम चीज, ठीक है, सेम चीज हमने पेस्ट कर दिया और उसके बाद फिर बोल देंगे कि टेस्ट2 के अंदर बनाओ। तो डेटाबेस डॉट टेबल नेम, सो टेस्ट2 के अंदर ये वाला टेबल जो है वो मेरे लिए क्रिएट कर दो, ठीक है। तो टेस्ट2 के अंदर ये वाला जो है क्रिएट कर दो और उसके बाद फिर आप कॉल कर सकते हो कनेक्शन क्लोजर को। कनेक्शन क्लोजर कैसे होगा, तो जो आपका कनेक्शन स्ट्रिंग था MyDB डॉट आप क्लोज यहां पर कॉल कर लो, ठीक है, CLOSE क्लोज यहां पर कॉल कर लो। अब यहां पर हमने कॉल कर लिया, अब रन कर दो आप यहां पर, तो ये फिर से दे देगा एग्जिटेड विद कोड 0। हम यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहां पर आपका क्या होगा, ये टेबल, सेम टेबल जो आपने बनाया था वो बना के मिल जाएगा इनसाइड माई टेस्ट2 डेटाबेस। अब देखिए रिफ्रेश कर लीजिए यहां पर जाकर टेस्ट2 और उसके बाद फिर आपको यहां पर टेस्ट टेबल दिख गया, C1 C2 C3 C4 C5 करके कॉलम नेम हमने दिया था वो भी बन गया, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, डायरेक्टली आप पाइथन कोड से भी चेक कर सकते हो। आप कैसे करोगे, सिंपल, आपका कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और उसके अंदर आप कोड जो है क्वेरी, बेसिकली जो SQL क्वेरी है आपकी वो आप यहां पर लिख दोगे और उससे क्या होगा, उससे ये पूरा का पूरा दिख जाएगा कि ठीक है इसके अंदर बेसिकली क्या क्रिएट हुआ है, क्या क्रिएट नहीं हुआ है। अब चलिए हमने टेबल तो क्रिएट कर दिया, ठीक है, हमने टेबल तो यहां पर क्रिएट कर दिया।
अब मुझे इसके अंदर डेटा भी चाहिए, ठीक है, अब मुझे इसके अंदर डेटा भी चाहिए। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या कमांड है बेसिकली, ठीक है, कि टेबल तो क्रिएट हो गया, अब डेटा भी। तो मे बी हम यहां पर फाइल बना सकते हैं, सेम इसके अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन अलग अलग थोड़ा सा करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पर इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू अ टेबल, सो इंसर्ट डॉट पाई फाइल हम बना लेते हैं यहां पर, और इसके अंदर यहां तक सेम कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है, सेम कॉपी आप यहां पर कर लीजिए, और इंसर्ट यहां पर हम करने का ट्राई करेंगे इनसाइड माय टेबल टेस्ट अंडरस्कोर टेबल, जो कि अवेलेबल है टेस्ट2 डेटाबेस के अंदर। ओके, सो यहां पर ये वाला क्वेरी जो है ये ही सिर्फ चेंज होने वाला है आपका, और कुछ भी नहीं। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, उसके बाद कमिट करना पड़ेगा इंसर्ट अगर आप कर रहे हो तो यहां पर हम इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे डेटा। तो मेरे पास 5 कॉलम था, ठीक है, 5 कॉलम था, और कॉलम के अंदर, ठीक है, कॉलम के अंदर अगर आप जाकर देखोगे तो मेरे पास ये टेबल था, और उसके अंदर इंटीजर है, पहला कॉलम के अंदर स्टोर करना, वर्कर है, फ्लोट है, इंटीजर है, वर्कर है। ओके, तो हम यहां पर ट्राई करेंगे उस तरह से डेटा को इंसर्ट करने का। तो क्या लिखेंगे यहां पर, हम यहां पर लिख देंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट कहां पर करना है, तो बेसिकली टेस्ट2 के अंदर जो टेबल अवेलेबल है टेस्ट अंडरस्कोर टेबल, इसके अंदर इंसर्ट करना। तो इंसर्ट इनटू जो है ये कमांड है, ठीक है, आप उसको पाइथन से एग्जीक्यूट करा लो या फिर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा लो, दोनों जगह चल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं देगा आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखेंगे वैल्यूज, VALUES, ठीक है, वैल्यूज। अब वैल्यूज के अंदर आप बेसिकली कॉलम वाइज वैल्यूज आप देते हो, आपने जितने भी कॉलम बना रखे हैं C1 C2 C3 C4 C5, उसके वाइज आप यहां पर वैल्यूज देते हो। तो C1 के अंदर बेसिकली इंटीजर जाएगा, तो लेट्स सपोज कि हम यहां पर इंटीजर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद फिर C2 के अंदर क्या जाएगा, C2 के अंदर वर्कर जाएगा। तो ठीक है, यहां पर मैं खुद का नाम ही स्टोर कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर C3 के अंदर आपका जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो चलिए कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद फिर C3 के अंदर जो है यहां पर डबल कोट्स के जगह आपको सीक्वल में ध्यान एक चीज का रखना है कि आप सिंगल कोट्स दो हमेशा, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो डबल कोट के जगह आप सिंगल कोट यहां पर हमेशा दो। तो यहां पर मेरा इंटीजर हो गया C1 C2 C3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया। C4 जो है फिर से इंटीजर है, तो चलिए कुछ डाल देते हैं इसके अंदर। और उसके बाद C5 जो मेरा है वो फिर से स्ट्रिंग है, तो यहां पर हम डाल देते हैं KUMAR, अगेन सिंगल कोट्स के अंदर KUMAR, नहीं तो ये इशू है थोड़ा सा सिक्वल के अंदर। ओके, तो यहां पर हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया कि इंसर्ट इनटू दिस डेटाबेस के अंदर जो टेबल अवेलेबल है उसके अंदर, और वैल्यू वाइज ये सारे के सारे वैल्यूज को क्या करो, सारे के सारे वैल्यूज को यहां पर स्टोर कर दो। ओके, ठीक है, सारे के सारे वैल्यूज को यहां पर क्या करो, स्टोर कर दो। तो कोई दिक्कत नहीं, ये स्टोर कर देगा, आराम से स्टोर कर देगा, ठीक है। अब जब भी आप टेबल में डेटा को इंसर्ट कर रहे हो, आपके डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो रिफ्लेक्ट करवाने के लिए डेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमिट करना पड़ता है हमेशा। मतलब आप बोल रहे हो कि ठीक है हम श्योर हैं, डेटा को डाल दो टेबल के अंदर, ठीक है, तो कमिट हमेशा आपको कॉल करना पड़ेगा। तो कनेक्शन डॉट कमिट, तो कनेक्शन मेरा क्या है, माई डीबी है, मैंने ये बनाया हुआ है, तो माई डीबी, ठीक है, डॉट आप क्या करोगे, कमिट यहां पर कॉल करोगे। सो डॉट कमिट आप कॉल कर दोगे तो वैसे ही ये डेटा जो है वो इंसर्ट करा देगा। तो राइट क्लिक एंड रन द कोड, ठीक है। अब मुझे यहां पर कोई एरर नहीं आया, कोड 0 दे दिया, मतलब कोई भी एरर मुझे यहां पर नहीं दिया। अब कोई एरर अगर नहीं दिया तो इसका मतलब है कि डेटा स्टोर कर दिया होगा, राइट। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है डेटा स्टोर हो चुका होगा। अब डेटा अगर स्टोर है तो डेटा को देखना भी पड़ेगा कि डेटा किस तरह से स्टोर है, यस, डेटा को देखना भी पड़ेगा। तो यहां पर आप सिंपल सा कहीं भी जाके या तो सीक्वल कोड रन करा लो, सीक्वल वाले फाइल में, ठीक है, कि सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब होता है कि सेलेक्ट सारे कॉलम को, ठीक है, आप कॉलम नेम भी दे सकते हो यहां पर। तो स्टार फ्रॉम मे बी अ टेस्ट2, ठीक है, डॉट क्या, टेस्ट टेबल। अब यहां पर ये अगर आपने एग्जीक्यूट करवा दिया तो जो भी डेटा आपने डाला था 123 SUDH 234.45 C4 के अंदर, उसके बाद फिर कुमार C5 के अंदर आपने डाला हुआ था, तो जो भी डेटा आपने डाला वो डेटा आपको यहां पर दिख जाएगा, ठीक है, कि ये डेटा आपने इंसर्ट किया था बेसिकली टेबल के अंदर, और ये रहा आपका डेटा, वो अवेलेबल है। अब ये वाला कमांड जो है ये तो आप डायरेक्टली चला रहे हो फ्रॉम अ सीक्वल। अब पाइथन के अंदर से मुझे चलाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, पाइथन के अंदर से अगर मुझे चलाना है तब हम क्या करेंगे, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन के अंदर चला लेंगे, राइट। क्या इशू है इसके अंदर, तो यहां पर हम बना लेते हैं एक QUERY query.py फाइल, पाइथन फाइल हमने बना लिया query.py फाइल।
अब इसके अंदर सबसे पहले तो आपको बाय डिफॉल्ट इतने चीज तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है, इतने चीजें तो लाने ही पड़ेंगे आपको, जहां पर कनेक्शन बना रहे हो आप, कर्सर क्रिएट कर रहे हो आप। अब यहां पर आप सेम कोड को लिख दो, ठीक है, कि सेलेक्ट स्टार मतलब सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टार, ऑल द कॉलम्स फ्रॉम test2 डॉट टेस्ट अंडरस्कोर टेबल, यही मेरा टेबल का नाम था आई बिलीव, राइट। सो टेस्ट अंडरस्कोर टेबल, सो ये सारे के सारे चीज यहां से सेलेक्ट कर लो। अब ये क्या करेगा कि ये कर्सर जाएगा टेबल के पास जो इस डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है थ्रू अ पाइथन कोड, और जो भी इसके अंदर अवेलेबल होगा ये सारे के सारे चीजों को निकाल लेगा वहां से, और निकालने के बाद, ठीक है, निकालने के बाद आपको दे देगा पूरे का पूरा रिजल्ट। अब रिजल्ट मुझे देखना अगर है, ठीक है, रिजल्ट अगर मुझे देखना है तो रिजल्ट हम कैसे देखेंगे, क्योंकि कर्सर के अंदर ये सारे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, रो बाई रो, रो बाई रो। अभी मैंने एक ही रो इंसर्ट किया है इसके अंदर, तो अगर मुझे रिजल्ट देखना है तब हम क्या करेंगे उसके लिए, तो रिजल्ट देखने के लिए फॉर आई इन, ठीक है, माई कर्सर हम कॉल कर लेंगे, ठीक है, और उसको इटरेट करना है, कुछ करना नहीं है वैसे, ठीक है, माई कर्सर, और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा फेच, ठीक है, तो फेच ऑल आप लिख दीजिए। माई कर्सर मतलब ये पॉइंटर जो था, एक काम करो सबके थ्रू जाओ और सब कुछ निकाल के लेके आ जाओ, तो इसका मतलब हुआ फेच ऑल आपका, और उसके बाद फिर आप यहां पर कर दोगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आप लिख दोगे आई। ओके, चलिए इसको रन करा देते हैं। तो जैसे ही आप रन कराओगे यहां पर आपको आपके कंसोल में दिख जाएगा कि अच्छा इसके अंदर ये वाला रो जो था ये अवेलेबल था एक डेटा, तो जो आपको यहां से दिखा, राइट, जो आपको यहां से दिखा वो सेम चीज हम देख रहे हैं इवन यहां से भी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जो चीज देख पा रहे हैं सीक्वल से वो पाइथन के थ्रू भी देख पा रहे हैं। अब आप बोलोगे यार पाइथन दोनों काम तो मतलब सेम ही कर रहा है, तो हम पाइथन यूज ही क्यों कर रहे हैं इस केस में, क्योंकि आप एप्लीकेशन का कोड लिखोगे पाइथन के अंदर, ठीक है, तो एप्लीकेशन का कोड जब पाइथन के अंदर लिखोगे तो सारा काम भी आपके पाइथन के अंदर ही होने चाहिए, एंड इसीलिए पाइथन से कनेक्टिविटी और पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना जरूरी है। और वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं सीखने का, कि कोई भी मेरे पास क्वेरी अगर आया तो उसको हम पाइथन के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, जो कि बहुत सिंपल है, राइट, कुछ करना तो है ही नहीं यहां पर, यहां तक तो सेम ही चीज है, कनेक्शन बना दिया हमने और उसके बाद फिर यहां पर क्वेरी डाल दिए, तो जो क्वेरी वहां लिख रहे हैं वो क्वेरी यहां भी हम लिख रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा चीज है यहां पर जो हम लोग करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, अगर मुझे मल्टीपल इंसर्ट करना है, ठीक है, मल्टीपल इंसर्ट करना है तो यहां पर वो भी कर सकते हैं, कॉपी, ठीक है, पेस्ट 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 पेस्ट, इतने टाइम ये इंसर्ट कर देगा, इतना सारा डेटा जो है इतने टाइम इंसर्ट कर देगा। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करा देते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इतना डेटा इंसर्ट करा दिया। अब इसको क्वेरी वाले फाइल में जाते हैं और इसको रन कराते हैं, ठीक है, रन द कोड, देखिए सारा डेटा जो उसके अंदर इंसर्ट हुआ था सब दिख गया, ठीक है। तो ये जब डेटा आपको रिटर्न करता है तो रो बाय रो करता है रिटर्न, रो बाय रो, एंड एक रो अवेलेबल रहेगा पाइथन में जब आप कॉल कर रहे हो तब इनसाइड अ टुपल्स। डायरेक्टली आप कॉल कर रहे हो अगर फ्रॉम अ सीक्वल, ठीक है, डायरेक्टली लेट्स सपोज कि मैं यहां पर सीक्वल से इसको कॉल कर रहा हूं, इसको क्लोज कर देते हैं, काफी ज्यादा फाइल जो है ओपन हो चुका है। ओके, तो यहां पर लेट्स सपोज कि हम यहां पर कॉल कर रहे हैं सेलेक्ट स्टार, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम test2 डॉट टेस्ट टेबल, ठीक है। जब ये कर रहे हैं तो यहां पर आपको सारा डेटा जो दिखा दिया वो दिखा दिया इन अ टेबुलर फॉर्मेट, देख लो आप, ठीक है, इन अ टेबुलर फॉर्मेट ये सारा का सारा आपको डेटा दिखा दिया, जो भी डेटा अवेलेबल था। यहां जाके आप इंस्पेक्ट, डिलीट, अपडेट यहां से डायरेक्टली भी कर सकते हो, जो आपको सीक्वल सिस्टम दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा डेटा जो है आपको दिखा दिया इनसाइड अ टेबल की इतना बार हमने सेम चीज को इंसर्ट कर दिया है। आप चाहो तो मे बी अलग अलग डेटा इंसर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने तो बस सेलेक्ट कंट्रोल पेस्ट, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया और वहां पर डेटा को इंसर्ट करवा दिया। तो दोनों जगह से, राइट, दोनों जगह से आई विल बी एबल टू ऑब्जर्व एंड आई विल बी एबल टू चेक कि मेरा डेटा कहां पर है और डेटा किधर अवेलेबल है किधर अवेलेबल नहीं है। ओके, चलिए ये हो गया। अब यहीं पर ये क्वेरी आपने एक लिखा, ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी। अब लेट्स सपोज कि मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे बेसिकली चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कॉलम। ओके, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे अभी के लिए, ठीक है, कमेंट कर देते हैं और मुझे चाहिए सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम। तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे इसी को,
तो माई कर्सर एम लिखना भूल गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि कॉलम C1 को लेके आओ एंड सिर्फ कॉलम C5 को लेके आओ। तो यहाँ पर कॉलम नेम हम खुद का यहाँ लिख सकते हैं स्टार के जगह, और ये क्या करेगा, ये सिर्फ C1 एंड C5 को ही लेके आएगा। तो रन कोड, और यहाँ पर देखिए जो आपके C1 एंड C5 कॉलम में डेटा अवेलेबल था सिर्फ और सिर्फ उसी को लेके आया। तो आप पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग देखेंगे कि आप कंडीशन भी लगा सकते हो उसके ऊपर, और उसके थ्रू भी, उसके जरिए भी आप डेटा को जो है वो स्टोर कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। चलिए ये चीज जो है, ये चीज हो गया कि यहां पर हम क्वेरी रन करवा पा रहे हैं, डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं, और उसके बाद फिर डेटा को हम क्वेरी कर पा रहे हैं, ठीक है। डेटा को हम क्वेरी जो है यहां पर कर पा रहे हैं। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा अगर मुझे कुछ और करना है, उसके अलावा लेट्स सपोज कि लाइक इंसर्ट करना हम लोग सीख गए हैं, उसके अलावा कुछ और तरह के क्वेरी बेस्ड ऑन द कंडीशन हमको लगाने हैं, तो वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। दैट इज लाइक अ वेरी वेरी इजी पार्ट, राइट, वेरी वेरी इजी पार्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि कनेक्टिविटी कैसे स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी कैसे स्टैब्लिश करते हैं इन SQL विथ पाइथन। सो विद दैट थैंक यू सो मच। इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज इनसाइड अ SQL। और यहां पर बस ये फाइल जो है ये आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप 1 by 1 करके एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, बट ट्राई टू टाइप, that is always better, right? Try to type always, and that is going to give you a lots of like experience. So with that, thank you so much guys, and see you again in my next lecture. Thank you so much. Take care everyone.